अगर आपसे ब्लाउज़ ख़राब हो जाती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं बताई हूँ कि आपके ब्लाउज़ का कंधा अगर गिरता है तो कैसे आप कटिंग करेंगे, डीप नेक अगर आपको रखना है तो आप कैसे कटिंग करेंगे, और आपका अगर तीरा ऊपर चढ़ जाता है तो आप कैसे कटिंग करेंगे, पफ आपका सही से नहीं बैठ पा रहा है तो आप कैसे कटिंग करेंगे। सारी चीज़ का मैं सॉल्यूशन इसमें बताई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, कपड़े को मैं पहले यहाँ से डबल कर दी। डबल करने के बाद कपड़े को पूरे अच्छे से स्ट्रेट करना है, कहीं से कपड़ा मुड़ा ना रहे। ये देखिए, यहाँ से मैं डबल कर दी। अब ये हमारा ब्लाउज़ की लंबाई हो गया है, ये देखिए, और ये हो गया ब्लाउज़ की चौड़ाई। जिधर से हम कपड़ा फोल्ड करके रखे हैं इधर से ब्लाउज़ की चौड़ाई है और इधर से लंबाई है। इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितना हम डबल करेंगे, तो ये भी मैं एक आइडिया बता देती हूँ कि जितना आपका ब्लाउज का चेस्ट है उससे आप 2-2.5 इंच ज़्यादा डबल कीजिए। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ देखिए, अभी गर्मी बहुत हो रखी है, हवा से कपड़ा हमारा उड़ जा रहा है, तो यहाँ से मैं कैंची से चपा दी। अब देखिए, पहले हम लेंगे तुरपाई करने के लिए 1.5 इंच नीचे साइड से एक्स्ट्रा। पहले मैं बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा लेने के बाद मैं यहाँ ब्लाउज़ की लंबाई लूँगी। ब्लाउज़ की लंबाई हमारा पूरा परफेक्ट 14 इंच है। 1/2 इंच में एक्स्ट्रा ली, इसलिए कि शोल्डर में हमारा जाएगा। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, पूरा सीधा करने के बाद फिर से आप समझ लीजिए कि ये हमारा लंबाई हो गया और ये हमारा चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब देखिए, हम लेंगे ब्लाउज की शोल्डर। तो शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच। 5 इंच में से हम यहाँ देखिए 2 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से समझिए। ये गला जो हमारा है ये 36 इंच ब्लाउज़ का है। इसका नेक मैं 12 इंच रखूँगी, पूरा डीप नेक। अब देखिए, इससे अगर आप कम साइज़ का बनाएंगे तो यहाँ से आप 2 इंच से 1 पॉइंट कम लीजिए। ठीक है, और अगर इससे हेवी साइज़ का बनाएंगे तो यहाँ से आप 2.5 इंच कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, चाहे कितना भी हेवी साइज़ हो जाए, अगर आपको डोरी नहीं लगाना है और डीप नेक रखना है तो इससे ज़्यादा आप गला चौड़ाई नहीं कीजिएगा। अब मैं बता देती हूँ कि अगर आप 7 इंच या 8 इंच गला रखेंगे तो आपको कितना लेना है। देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए 7 इंच 8 इंच उससे 6 इंच आपको रखना है। तो जैसे कि 30-32 साइज़ का ब्लाउज़ है तो आप यहाँ से ले लीजिए 2.25 इंच गले की चौड़ाई। और अगर उससे हेवी है जैसे 36-38 का तो यहाँ से आप ले लीजिए 3 इंच। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा हेवी साइज़ है तो यहाँ से ले लीजिए अब 3.25 इंच। उससे ज़्यादा चौड़ाई आपको नहीं लेना है गले की। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब लेंगे हम यहाँ आर्म होल। तो ये हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो आर्म होल मैं ले रही हूँ यहाँ 6 इंच। ठीक है, अब यहाँ आप आर्म होल में भी क्लियर से थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि 1.5 इंच यहाँ से लेते हैं और इस टाइप से राउंड लगा लेते हैं। ये देखिए, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा हो गया है। यही कपड़ा पीछे साइड से फुलक जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ आप समझिए, इस कोने से एक तीरा बनाएंगे हम और उसी सेंटर में हम यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच या 1.25 इंच पर लगाना है आपको, इससे ज़्यादा आप नहीं लगाइएगा। ठीक है, और इस साइड से 2.5 इंच और इस साइड से 2.5 इंच। बस इतना करके आपको आराम से गोल शेप लगा देना है। बस इतना ही गैप आपको रखना है जब आप डीप नेक बनाएंगे तो। ठीक है, और जब आप जैसे गला आपका कम है 6 इंच 7 इंच रख रहे हैं आप, तो यहाँ से आप 1.5 इंच की चौड़ाई 1.5 इंच की दूरी में आपको इस टाइप से गुलाई लगाना है। ठीक है, गला कम होने पर आपको यहाँ से 1.5 इंच की गुलाई देना है। अगर आप गला डीप रख रहे हैं तो 1.25 इंच का गुलाई आपको यहाँ से देना है और यहाँ से 3-3 इंच के गैप। ये देखिए। ठीक है, अब हम लेंगे चेस्ट की नाप। तो चेस्ट यहाँ हम रखेंगे 9 इंच और कमर में आप समझ लीजिए जैसे कि कमर में भी हम उतना लेंगे, सिर्फ 1/2 इंच हम कम लेंगे। ठीक है, चेस्ट से 1/2 इंच हम कम लेंगे। तो पहले हम यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए 2 इंच मार्जिन। बहुत लोग मार्जिन नहीं समझते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमारा ब्लाउज़ कभी टाइट हो जाए तो इसे हम खोलने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, उसी को मार्जिन कहते हैं।
अब देखिए यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, जितना चेस्ट है उससे हाफ इंच हम माइनस करेंगे, बस हाफ इंच आपको करना है। अब आप बोलेंगे कि मैम हाफ इंच क्यों, कमर तो बहुत कम रहता है। तो देखिए जब हम पीछे साइड डॉट लगाएंगे तो डॉट में हमारा कपड़ा जाता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ से हाफ इंच ही कम लेते हैं, 1 इंच हमारा डॉट में चला जाता है। निशान को मैं मिटा दी, जो मैं लगाई थी, मैं डायरेक्ट यहाँ से हाफ इंच कम करके निशान को डार्क कर दी। अब हम लेंगे यहाँ से गला। तो गले में भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए मैं गला यहाँ रख रही हूँ 11, 11.5 इंच, 12 इंच मैं नेक रख रही हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरा क्लियर से समझाते जा रही हूँ। यहाँ भी आपको नापना ज़रूरी है, पीछे साइड कितना आप पट्टी रखेंगे। बहुत लोग अभी जैसे बहुत पतला पहन रहे हैं, अभी फैंसी चल रहा है, इसीलिए जितना आपका रखना है उतना आप निशान लगा करके थोड़ा सा 2 पॉइंट आप ज़्यादा रखिए, ठीक है। यहाँ देखिए हमें रखना है 3 इंच, 3 इंच मैं यहाँ नाप लगा ली और थोड़ा सा मैं बढ़ा के निशान लगाई हूँ, जो हमारा फिनिशिंग में पूरा आ जाएगा। नापने के बाद यहाँ से पूरे गला हम गुलाई दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं ले रखी हूँ 2 इंच, तो यहाँ हम लेंगे 2.5 इंच। अब नीचे साइड 2.5 इंच, ऊपर साइड 2 इंच को निशान इस तरह स्केल रखते हुए हम मिला देंगे इस टाइप से। अब इसमें हम गुलाई लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छे से आपको गुलाई लगाना है। अब देखिए जैसे अगर आपको थोड़ा सा और डीप करना है चौड़ाई में तो इस टाइप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको पसंद होगा। मैं अभी आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि ब्लाउज़ का नाप में कितना हमारा चौड़ाई में डीप है पता नहीं चलता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ देखिए एक ब्लाउज ले रखी हूँ मैं, ब्लाउज को अच्छे से हुक लगा करके फिर डबल करना है आपको। और यहाँ देखिए फिर जो भी आगे का पोजीशन है सब अंदर आपको कर देना है, सिर्फ गला ही गला बाहर में रखना आपको, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं कर रखी हूँ। अब इस ब्लाउज़ को आपको उठाना है और यहाँ बराबर करते हुए आपको रखना है। ये देखिए ये हमारा आर्मोल साइड है, तो आस्तीन को हम आर्मोल साइड रख दिए, गले को यहाँ मिलाते हुए आपको रखना है, यहाँ बराबर करते हुए रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरे अच्छे से आपको रखना है, पहले बैठाते हुए यहाँ साफ पता चल जाता है कि हमें गले की चौड़ाई कितना रखना है। ये देखिए ऊपर से थोड़ा हम हाफ इंच कम रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ जॉइंट में जाएगा, इसीलिए ये देखिए ये हमारा जॉइंट में जाएगा, तो यहाँ छोड़ते हुए मैं यहाँ ब्लाउज़ को रखी हूँ। अब देखिए जो आपको चौड़ाई यहाँ दिख रहा है पूरे मिलाते हुए आपको निशान लगा देना है। बहुत आसानी से आपका गले की चौड़ाई मिल गया, तो इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। अब इसे हम कर लेते हैं कट। अब एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, गले की गुलाई अब कहीं से भी नहीं कट करने लग जाइएगा। ये देखिए मैं अपने साइड पहले घुमा ली, उसके बाद में यहाँ से मैं आराम से कैंची को घुमा रही हूँ। ये देखिए अपने साइड करते हुए आपको गले की गुलाई कटिंग करना है। इससे क्या होता है कि गुलाई बहुत ही अच्छा कट होता है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आप कट करनी है फिर आपका गुलाई ख़राब हो जाएगा। गले की गुलाई ये देखिए कितना परफेक्ट यहाँ इसका गुलाई आया है। अब बस उसी कपड़े को यहाँ मैं डबल रखी हूँ, उसी के सेंटर में फिर हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दी और सेम आर्महोल में निशान में लगा रही हूँ। ये देखिए अब मार्जिन तरफ से हम आगे के पार्ट में 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। साइड से मैं कह रही हूँ चौड़ाई में 1 इंच ज़्यादा हमारा कपड़ा है। अब यहाँ आप लंबाई में ध्यान से समझिए कि जो हमारा बैक पार्ट की लंबाई है उससे हम आगे का पार्ट 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, 2 से 2.5 इंच हम ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि गले में जैसे हम बैक पार्ट की गले की चौड़ाई 2 इंच रखी थी, तो इसमें भी हम 2 इंच गले की चौड़ाई लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें डोरी जो नहीं लगाना है। तो 2 इंच गले की चौड़ाई में यहाँ रखी हूँ। ज़्यादा इसमें आप नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका शोल्डर गिरने लग जाएगा। फिर जितना आपका गले की लंबाई है उतना आप रख लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारा गला 8 इंच है, तो मैं 7.5 इंच पे कट कर रखी हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम गुलाई दे देंगे गले में। ध्यान रहे कि यहाँ हमारा देखिए 2 इंच है, तो नीचे साइड हमारा 2.5 इंच है। ये देखिए नीचे साइड में 2.5 इंच रखी हूँ और ऊपर साइड में 2 इंच रखी हूँ। अब इसका हम गुलाई दे देंगे, ठीक है।
अब देखिए जो हमारा बैक पार्ट का जितना दूर तक हमारा सेंटर है वहाँ मैं निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि हमारा उस साइड से हमें ज़्यादा लेना नहीं है। हम जो भी ज़्यादा लेंगे मार्जिन इस तरफ से ज़्यादा लेंगे, जो कि हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच आपको ज़्यादा लेना है। अब देखिए आर्म होल में थोड़ा पहले की गुलाई से 1/2 इंच अंदर कर दिए, इसलिए कि यहाँ से फलक नहीं आएगी, इसीलिए, ठीक है, आर्म होल के कोने पे। अब यहाँ आप समझिए कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्लाउज़ की जो गला की लंबाई है बैक पार्ट, उससे फ्रंट पार्ट की लंबाई सेम उसी तरह भाग करके ले लेते हैं, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है, इसलिए कि हमारा जो पीछे का पार्ट होता है वो स्ट्रेट होता है, आगे का पार्ट में पफ में हमारा कपड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए मैं पूरे तीरे की लंबाई में 13 इंच ले रखी हूँ, और 1/2 इंच छोड़ करके जो हम शोल्डर में दबाएंगे वो छोड़ करके यहाँ मैं पूरे तीरे की लंबाई 13 इंच ले रखी हूँ। अब 1 इंच से यहाँ आपको गुलाई दे देना है। ये देखिए गुलाई आपका यहाँ से 3-3.5 इंच की दूरी में होना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक गुलाई हमारा ख़त्म है। ये देखिए, तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हम टक्स लगाना बताएंगे वो पहले मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए मैं आपको फिर समझा देती हूँ कि जैसे कि बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि हमारा ब्लाउज़ की लंबाई तो 14 इंच है, तो 13 इंच तो हमारा तीरा का लंबाई हो गया, तो ऐसे कैसे। तो देखिए जैसे आप भाग करके लेते हैं ना, इसीलिए आपका जो तीरा का लंबाई है, तीरा है जो वो आपका ऊपर चढ़ जाता है। तीरा की लंबाई कभी भी आपको 13 इंच 13.5 इंच लेना है, और बहुत छोटा हाइट है आपका तो आप 12 इंच लीजिएगा, उससे कम आपको नहीं लेना है। पफ में हमारा 2 इंच की लंबाई गायब हो जाता है, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं, ठीक है। 13 इंच हमारा तीरा की लंबाई है, तो 2 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा। तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 से 1.5 इंच बड़ा ही होता है। जब खींच के नापेंगे तो पूरा स्ट्रेट नापेंगे तो ठीक है, खींच के नापेंगे तो 1 से 1.5 इंच बड़ा होता है। हम इसलिए बढ़ा लेते हैं कि हमारा पफ में कपड़ा जाता है, इसीलिए, ठीक है। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसे मैं कर ली कट। अब मैं आपको यहाँ टक्स लगाना बता रही हूँ कि कमेंट में ये भी आया था कि मैम हम कैसे भी टक्स लगाते हैं फिर भी हमारा जो पफ है वो सही से नहीं बन पाता है, चपटापन हो जाता है, पफ नहीं आता है। तो उनके लिए मैं थोड़ा क्लियर से यहाँ समझा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है। पहले लेना है आपको जितना दूरी में हम टक्स लगाएंगे, टक्स लगाने का निशान 10 या 10.5 इंच पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे साइड से यहाँ हम नाप लेंगे, तो यहाँ 4 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 4 इंच के दूरी में यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ। छोटा साइज़ है तो 3.25 इंच पे लगाइए, बड़ा साइज़ है तो 4.5 इंच पे लगाइए, ठीक है। और हेवी ज़्यादा है तो आप 5 इंच पर लगाइए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, नहीं तो आपका पफ साइड हो जाएगा। नीचे से मैं 4 इंच ली, जहाँ मैं निशान लगाई हूँ वहाँ मैं ले रही हूँ 4.25 इंच, 2 पॉइंट बढ़ा के ले रही हूँ, ठीक है। ये देखिए हल्का टेढ़ा हो गया हमारा निशान, आप देख रहे हैं, तो टेढ़ा ही हल्का आपको करना है। ये देखिए हल्का टेढ़ा हम करेंगे तभी हमारा जो पफ है वो पूरे परफेक्ट तरीके से आएगा। अब देखिए यहाँ मैं चौड़ाई 1.5 इंच ले ली। अब इसमें भी आपको समझा देती हूँ कि अगर आपका पफ, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा कपड़े को पकड़िए, 1.5 इंच के चौड़ाई में गड्ढा बनाइए। अब अगर थोड़ा चेस्ट आपका कम है तो थोड़ा कम आप पकड़ के यहाँ सिल सकते हैं, जैसे कि 1/2 इंच 1.25 इंच। यहाँ मैं 1.5 इंच की चौड़ाई ले रखी हूँ। अब आपको सिंपली एक चूड़ी जैसा आपको यहाँ गुलाई लगा देना है टक्स लगाने के लिए, ठीक है। चूड़ी जैसा सिंपली बना के 2-2 इंच आपको इस टाइप से निशान लगा लेना है। ये देखिए इधर साइड आपको नहीं लगाना है, गले साइड, बाकी इस साइड आपको 2-2 इंच के गैप में लगाना है, ठीक है। अब इस टाइप से हम निशान को मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से 2 इंच ऊपर, गले तरफ से भी हम 1.5 इंच ऊपर लगाएं। ये देखिए मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन की हूँ। ये देखिए 1/2 से 1.25 इंच यहाँ आप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी साइड से हम यहाँ 1/2 इंच पकड़ के एकदम तिरछा लाइन लगाएंगे। ये देखिए तिरछा सिलाई हम करेंगे। मेन जो टक्स है ये हमारा ये वाला नीचे वाला है, तो ये हमें गड्ढा करने के लिए ज़्यादा पकड़ना होता है, अगर कम गड्ढा चाहिए तो कम पकड़ना होता है, ठीक है।
अब देखिए फिर दूसरे टक्स में हम इस तरह से, दूसरे तीरे में हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम कपड़े को पलट देंगे। तो ये निशान इसके ऊपर भी आ गया बहुत ही आसानी से। अब हमारा टाइम भी कम लगा और बस शॉर्टकट में हमारा निशान इसके ऊपर भी आ गया। अब इसे भी हम डॉट कर लेते हैं। कोई भी निशान अगर आप लगाएंगे तो बस इस कपड़े को इस कपड़े के ऊपर रख करके आपको टैप कर देना है, फिर ये निशान इसके ऊपर आ जाएगा। अब इस निशान को भी हम डॉट कर लेते हैं। तो ये कट गई आपकी यहाँ से आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट और बेल्ट भी। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। तो इसी तरह से आप कट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसमें आस्तीन नहीं कट कर रखी हूँ। आस्तीन के लिए मैं अलग कपड़ा लेके आई हूँ। इसमें मैं फ्रिल बाजू बनाऊँगी। 1/2 मीटर ये कपड़ा हमारा सिल्क का है। इसका वीडियो मैं अलग अपलोड करूँगी। तो इसी तरह से अगर आप कर लीजिएगा तो आपका तीरा कभी ऊपर नहीं चढ़ेगा। जैसे मैं बताई वैसे आप ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब वीडियो पसंद लगी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।